चुनाव तो कार्यकर्ता की भावनाओं को और इनकी मजबूती को देख करके जो इनकी भावना है कि चुनाव तो निश्चित लड़ना है, व्यक्ति मजबूत हो और कार्यकर्ता की भावना हो तो फिर चुनाव तो निर्दलीय भी जीतते जाते हैं। पार्टी टिकट देगी ठीक है, नहीं तो निर्दलीय तो है ही। तो मैंने अपनी वफादारी निभाते हुए उस घड़ी में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ खड़े होकर के अपनी वफादारी को निभाई, इसलिए मैं जननायक जनता पार्टी के साथ रहा। जब मैंने पार्टी छोड़ी थी उस समय बड़ा मजबूत संगठन हमने तैयार करके, और पार्टी से त्याग पत्र मैंने तब दिया था जब जजपा भाजपा के साथ सरकार में थी, और सरकार रहते हुए सबसे पहला त्याग पत्र श्याम सुंदर सब्बरवाल ने पूरे हरियाणा में दिया था। और किसी भी सूरत में मेरे पास में संपर्क किए जा रहे हैं, मैं लेकिन पुराने उसमें नहीं जाऊँ। पावड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर राव इंद्रजीत सिंह जी और उनकी बेटी आरती राव जी का जो भी कार्यक्रम रहा, मैं किसी भी कार्यक्रम में गैर हाजिर नहीं रहा। मेरा लगाव राव इंद्रजीत सिंह से रहा है, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो मेरे आदरणीय हैं, उनका प्यार प्रेम हमें बराबर मिलता रहता है। मैंने नहीं कहा, हरियाणा सरकार की विश्वसनीय जांच एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने आधिकारिक रूप से शत्रुजीत कपूर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की थी कि 100 करोड़ तो है ही, ये कहीं ऊपर भी 500-400 करोड़ में जा सकता है, 500-400 करोड़ में भी जा सकता है। श्याम सुंदर सब्बरवाल ने नहीं कहा। या तो वो एजेंसी जिसने जांच की, या फिर आज उसमें कितने लोग अंदर हैं। और फिर आप भी ये मान करके चलो कि एक व्यक्ति अनुकशिश जिसको 5-5 जगह का चार्ज दे दिया गया, कहीं पंचकुला का चार्ज है, कहीं कैथल का चार्ज है, कहीं रेवाड़ी का चार्ज है, और वहां का चार्ज दिया गया जहां आईसीडीपी स्कीम थी। आईसीडीपी स्कीम थी, वहां सभी जगह का चार्ज एक ही व्यक्ति को, और कोई सक्षम अधिकारी क्या विभाग में था नहीं। तो घोटाला तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये पता जब लगेगा जब मंत्री जी पद से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से बावल से 2 बार चुनाव लड़ चुकी श्याम सुंदर सब्बरवाल को लेकर एक बड़ी चर्चा चल रही थी। चर्चा तब शुरू हुई थी जब उन्होंने 4 अगस्त को कार्यकर्ता सम्मेलन का निमंत्रण देना शुरू किया था। यह माना जा रहा था कि श्याम सुंदर किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दामन थाम सकते हैं। हमने उनकी कांग्रेस में शामिल होने की संभावना भी व्यक्त की थी। कुछ लोग उनकी भाजपा में जाने की भी बात कर रहे थे, लेकिन श्याम सुंदर ने 4 अगस्त को कार्यकर्ता सम्मेलन में भी अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने यह तो कहा कि चुनाव लड़ेंगे और टिकट भी लाएंगे, लेकिन किस दल का दामन थामेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं किया है। आज इस तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि सब्बरवाल की जिस दल में बात चल रही थी वहां पर पूरी तरह बात नहीं बनी, कुछ शर्तों पर सहमति नहीं बनी है। इसी ऊहापोह के कारण उन्होंने आज नए दल या पुराने ठिकाने के बारे में किसी तरह की बातें नहीं की। दुष्यंत चौटाला की तारीफ में कोई कंजूसी नहीं की, लेकिन अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। हम ये बता दें कि सब्बरवाल ने वर्ष 2014 में इनेलो उम्मीदवार के तौर पर दूसरे स्थान पर रहते हुए 35,401 मत प्राप्त किए थे, जबकि 2019 में जजपा के टिकट पर दूसरी बार तीसरा स्थान हासिल करते हुए 30,446 वोट हासिल किए थे। उनकी वोट किसी भी दल का आकर्षण उनकी ओर बढ़ा सकती है, मगर सवाल वैकेंसी का है। यह समय बताएगा कि सब्बरवाल को कब और किस दल में वैकेंसी नजर आएगी। हम आपको पहले सब्बरवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं, इसके बाद आप सुनेंगे कार्यकर्ताओं के बीच दिया गया उनका भाषण। सब्बरवाल जी, आपने बड़े अच्छे काम किए हैं पार्टी में रहकर, मगर क्या कारण रहा कि आपने इनेलो छोड़ी? फिर उसके बाद जब उनका बुरा वक्त आया फिर आपने जजपा का हुआ तब जजपा छोड़ दी, अब आगे की क्या रणनीति है ये बताइए। मैंने इंडियन नेशनल लोकदल नहीं छोड़ी। मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ उनकी उंगली पकड़ करके की, और जब उनका पारिवारिक विवाद हुआ तो मैंने अपनी वफादारी निभाते हुए उस घड़ी में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ खड़े होकर के अपनी वफादारी को निभाई, इसलिए मैं जननायक जनता पार्टी के साथ रहा। जहां जननायक जनता पार्टी की बात आपने की, आप साथी, जब मैंने पार्टी से त्याग पत्र दिया, मैंने आपको त्याग पत्र की प्रति भी उपलब्ध करवाई थी। उसमें स्पष्ट किया था कि मैं
पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों की वजह से कि मुझे कोई ऐसे काम थे जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव भी सर पे था, और लोकसभा चुनाव सर पे होने के बावजूद अगर मैं पार्टी के संगठन को समय नहीं दे पाता हूं तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा, मेरी आत्मा इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। तो मैंने बैठ करके दुष्यंत जी से इस बात के बारे में चर्चा की कि मुझे इस जिम्मेवारी से आप फ्री कर दो ताकि मैं मेरी जिम्मेवारी को कोई और व्यक्ति निर्वहन कर सके। तो मैंने लिखित में उनकी सहमति से बैठ करके रेजिग्नेशन दे करके आपको प्रति भी उपलब्ध करवाई थी। आपके पास पहले की स्टेटमेंट मैंने यही कहा था कि पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं पार्टी से रिजाइन कर रहा हूं। सब्रवाल जी, आप आगे की क्या रणनीति है फिलहाल की अगर बात काफी करें? तारीफ की है जेजेपी की, जेजेपी से काफी काम कराए हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कराया है, तो ये माना जाए घर वापसी का कोई प्लान है आपका? मैं कार्यकर्ता और साथी की भावनाओं का सम्मान करता हूं। जो ये यहाँ पे सुझाव आ रहे थे उनमें एक ही बात आपके सामने निकल करके आई थी कि ये जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां थी, इनका कोई वजन और वजूद नहीं बचा। इसलिए निश्चित जब मैंने पार्टी छोड़ी थी उस समय बड़ा मजबूत संगठन हमने तैयार करके, और पार्टी से त्याग पत्र मैंने तब दिया था जब जजपा भाजपा के साथ सरकार में थी, और सरकार रहते हुए सबसे पहला त्याग पत्र श्याम सुंदर सब्बरवाल ने पूरे हरियाणा में दिया था। और किसी भी सूरत में मेरे पास में संपर्क किए जा रहे हैं, मैं लेकिन पुराने उसमें नहीं जाऊंगा। चुनाव को लेकर आगे बीजेपी की का रणनीति क्या रहेगी अपनी? चुनाव तो कार्यकर्ता की भावनाओं को और इनकी मजबूती को देख करके जो इनकी भावना है कि चुनाव तो निश्चित लड़ना है। अब रायशुमारी में जो मिली जुली प्रतिक्रिया आई है कि लोकसभा चुनाव की जो परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जनता ने जो जनादेश दिया 5-5 सीटों का, वो किसी भी पार्टी के पक्ष में ये इंडिकेट नहीं करता कि ये पार्टी मजबूत है। तो हमारे साथियों की भावना है कि अभी और आप उचित समय का इंतजार करें, तो हम एक और मीटिंग बुला करके 15-20 दिन के बाद में और फिर अभी आपने कहा है कि चुनाव निश्चित लड़ रहा है, चुनाव से पार्टी का- पहले सब्बरवाल जा सकते हैं, जहाँ से टिकट कंफर्म होगी उसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, टिकट आज तो टिकट बट नहीं रही। क्योंकि आपका नाम दोनों जगह पैनल में चल रहा है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में। इस बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये मेरा नहीं चल रहा। ये जो लोग साथी बैठे थे इनकी बदौलत चल रहा है, इनका नाम चल रहा है, इनकी भावना है कि श्याम सुंदर आपने कहा सब्बरवाल कि चुनाव तो लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टिकट सब्रवाल पक्की जी, दिखाई दे चुनाव रही से है। पहले आप बीजेपी में, जैसे बीजेपी में तो नहीं गए, लेकिन आपने कहा था राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से और मैं उनके साथ हूँ, और तो ऐसी कुछ संभावना अभी राव के साथ चली रही है या कुछ कट ऑफ हो गया वहां से? राजनीतिक क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपकी सक्रियता वहां नहीं देखने को मिली थी उनके साथ। शायद आपकी जो स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। आप बावड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर राव इंद्रजीत सिंह जी और उनकी बेटी आरती राव जी का जो भी कार्यक्रम रहा, मैं किसी भी कार्यक्रम में गैर हाजिर नहीं रहा। उसके अलावा जो गांव मुझे, जो जिम्मेवारी मुझे जिन गांवों की लगाई गई थी, मैंने उनका सक्रिय रूप से काम करके और जो अच्छे से अच्छा परिणाम हम दे सकते थे, वफादारी से और समर्पित भाव से हमने काम किया। मेरा लगाव राव इंद्रजीत सिंह से रहा है, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो मेरे आदरणीय हैं, उनका प्यार प्रेम हमें बराबर मिलता रहता है। जहां पार्टी की बात थी, पार्टी मैंने ना भारतीय जनता पार्टी की कोई अभी तक सदस्यता ग्रहण नहीं की थी, और पूर्णतः राव साहब की हमने मदद की, चुनाव में उनके साथ सक्रिय रहे। ये आपका जो स्टेटमेंट है पूर्णतः सब्रवाल जी, सरकार कह रही है कि लगातार समान विकास हुआ है पूरे प्रदेश में, आप कह रहे हैं बावड़ में विकास नहीं हुआ, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं तो शायद मेरे से अभी ना प्रश्न पूछें तो उचित होगा। ये हजारों लोग जो बैठे थे, जो हाथ उठा करके हर मुद्दे पे कह रहे थे, नैचाणा रोड के हालात की आपने बात सुनी, राम सिंहपुरा की भी आपने सुनी, बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू की भी बात आपने सुनी, बलवाड़ी के रोड की भी आपने बात सुनी, मनेठी के अंदर तहसील की भी बात है, गुमीणा के अंदर पावर हाउस की भी बात है, तो पीने के पानी की भी बात है। जब ये लोग, शायद श्याम सुंदर सब्बरवाल तो हो सकता है एक व्यक्ति कहीं कोई ऐसी स्टेटमेंट मंत्री के, लेकिन ये लोग तो गवाह थे आपके सामने, उठा करके कह रहे थे कि इसने तो सत्यानाश कर दिया, फिर अब इससे आगे बचा क्या है।
कमजोर नेतृत्व की आपने बात कही, तो क्या विकल्प राजनीतिक तौर पर श्याम सुंदर सब्रवाल हो सकते हैं जनता का? निश्चित रूप से श्याम सुंदर सब्रवाल राजनीतिक व्यक्ति और विकल्प के लिए तैयार है। एक जिस घोटाले का भी आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री रहते मनोहर लाल ने विधानसभा में 8.8 करोड़ का घोटाला बताया था, उसको आपने अभी फिर से 100 करोड़ का दोबारा से जिक्र किया है। मैंने नहीं कहा, हरियाणा सरकार की विश्वसनीय जांच एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने आधिकारिक रूप से शत्रुजीत कपूर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की थी कि 100 करोड़ तो है ही, ये कहीं ऊपर भी 500-400 करोड़ में जा सकता है, 500-400 करोड़ में भी जा सकता है। श्याम सुंदर सब्रवाल ने नहीं कहा। या तो वो एजेंसी जिसने जांच की, या फिर आज उसमें कितने लोग अंदर हैं। और फिर आप भी ये मान करके चलो कि एक व्यक्ति अनु कशिश, जिसको 5-5 जगह का चार्ज दे दिया गया, कहीं पंचकुला का चार्ज है, कहीं कैथल का चार्ज है, कहीं रेवाड़ी का चार्ज है, और वहां का चार्ज दिया गया जहां आईसीडीपी स्कीम थी। आईसीडीपी स्कीम थी, वहां सभी जगह का चार्ज एक ही व्यक्ति को, और कोई सक्षम अधिकारी क्या विभाग में था नहीं। तो ये तो घोटाला तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये पता जब लगेगा जब मंत्री जी पद से मुक्त हो जाएगा। 2019 के अंदर जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो मुझे नहीं पता मुझे कैंडिडेट बना दिया। मैं तो दिन रात आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो नंगड़ी गोदा जा रहा था, भाड़ावास पीएचसी के सामने से गुजर रहा था, तो मेरे पास ऊपर से संदेश आया, फोन आया, विधायक जी मुबारक हो। मैंने भाई साहब किस चीज की? बोला आपको नहीं पता? मैंने कहा जी नहीं, मुझे तो कोई नोटिस में नहीं। बोला 7 कैंडिडेट की हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी, और उसमें तीसरा नाम आपका है। बताओ था या नहीं था? दोनों चुनाव 2014 और 2019 के दोनों चुनाव के अंदर जो भाग्य था वो बुलंदी कर। मुझे 2014 की बात याद आती है। जब मैं 2014 के चुनाव में आपके बीच में आया तो लोग क्या चर्चा करते थे? बोले एक छोटो सो छोरो भाग्य डोलने से, एक छोटो सो छोरो भाग्य डोलने से, बोलो बस मैं टिकट ले आऊंगा, टिकट ले आऊंगा। अरे उन पतों को ने टिकट को रास्ते कौन सोच। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब टिकट दी तो उन्होंने कहा भाई मैंने बावड़ से एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी है कि जो आपकी भावनाओं पे, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे। और अब 2024 आ गया, टिकट के लिए आप चिंता ना करें, टिकट के लिए आप चिंता ना करें, टिकट से आप निश्चिंत हो जाएं। आपको अपना काम करना है। आपका क्या काम है? जो आज आप हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे, मैं तो कहता हूं कि 1001 आदमी से कम 6 से 7 परिवार जुड़े हैं। कहीं उसकी रिश्तेदारियां हैं, कहीं उसकी दोस्ती का संपर्क है, तो 1000 गुना 7,000 हो गए। और एक परिवार से 10 वोटों का लगा लो प्रभाव, तो आपके पास 50-60 हजार वोट के इस बार आप ही आ गए। जब वोटों की संख्या आपके पास है तो निश्चित सभी पार्टियों की, आज मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो गवर्नमेंट की सीआईडी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सबकी नजर श्याम सुंदर सब्रवाल पे। वो मेरी वजह से नहीं, अगर वो नजर है तो आपकी ताकत की वजह से, आपने जो आज ताकत दी, आज सबकी नजर आए, आज सबके कानों में गूंज रहा है कि वहां क्या होगा, ये आपकी बदौलत। दोस्तों, आपने सब्रवाल की पत्रकार से बातचीत भी सुनी और उनका भाषण भी सुना। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है। आज का बस एक ही संकेत निकल रहा है कि पसीना बहाने के लिए 2 दिन बाद नहीं बल्कि कल से ही निकल पड़ना है। पसीने की खुशबू से ही भविष्य की टिकट की राह निकल पाएगी। सब्रवाल को लेकर आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।